यह कहानी एक जटिल और रोमांचक घटनाओं की श्रृंखला है जिसमें विभिन्न पात्रों की नकारात्मक और सकारात्मक प्रवृत्तियां सामने आती हैं। मिश्का, रागिनी, चंदू, दीपिका जैसे प्रमुख पात्रों के जीवन में उथल-पुथल मचाने वाली घटनाएं इस कहानी का मुख्य भाग हैं। शुरू में तो यह घटनाएं छोटी-छोटी जानकारियों और संदेहों के रूप में सामने आती हैं, लेकिन जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ये एक बड़े मोड़ की ओर बढ़ती है और पात्रों के लिए परिस्थितियां बेहद चुनौतीपूर्ण हो जाती हैं। मिश्का की योजनाएं, जो उसने गुप्त रूप से बनाई थीं, अब धीरे-धीरे उजागर होने लगी थीं। उसने चंदू और रागिनी को किडनैप कर लिया था ताकि वह अपने उद्देश्य में सफल हो सके। लेकिन मिश्का की यह चाल इतनी सरल नहीं थी, क्योंकि उसके पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य छिपा हुआ था जिसे वह किसी भी हालत में पूरा करना चाहती थी। उसने दीपिका की जिंदगी से खेलने का फैसला किया था और इसके लिए वह एक सिरिंज में नशे की दवाई मिलाकर दीपिका की जान लेने की योजना बना चुकी थी। दीपिका, जो इस समय अपनी बीमारी से जूझ रही थी, इस खेल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी थी। मिश्का ने न केवल उसे शारीरिक रूप से कमजोर किया, बल्कि मानसिक रूप से भी उसे परेशान करने का पूरा प्रयास किया। लेकिन जैसे ही रागिनी और चंदू को यह एहसास हुआ कि मिश्का के हाथ में वह अंगूठी है जिस पर उनका ध्यान पहले था, सब कुछ बदलने लगा। रागिनी, जो मिश्का के बारे में पहले से ही कुछ संदेह महसूस कर रही थी, अब पूरी तरह से यकीन करने लगी थी कि यही वही महिला है जिसने दीपिका के साथ गलत किया। इस बिंदु पर कहानी ने एक नया मोड़ लिया। रागिनी ने चंदू से इस सच्चाई को साझा किया और अब दोनों मिलकर मिश्का की साजिश का पर्दाफाश करने के लिए तैयार थे। यह उनके लिए एक बड़ा कदम था, क्योंकि अब उन्हें न केवल अपनी जान बचानी थी, बल्कि मिश्का के खिलाफ भी खुलकर खड़ा होना था। चंदू ने यह निर्णय लिया कि वह रागिनी के साथ मिलकर मिश्का को उसके खेल में हराएगा और उसकी योजनाओं को नष्ट करेगा। इसके बाद चंदू और रागिनी ने मिश्का को उसके ही जाल में फंसाने के लिए कई कदम उठाए। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, मिश्का ने भी अपने बचाव के लिए हर मुमकिन रास्ता तलाश लिया था। वह अपने गहरे और गंदे खेल में लगी रही, लेकिन अब चंदू और रागिनी की योजना पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। कई मुश्किलों के बावजूद चंदू और रागिनी ने अपने कड़े संघर्ष के बाद मिश्का को हराया। मिश्का का हर तरीका नाकामयाब हो गया और अंततः उसकी सच्चाई सबके सामने आ गई। उसकी सारी योजना, जो उसने इतने शातिर तरीके से बनाई थी, अब पूरी तरह से विफल हो गई थी। अब मिश्का का असली चेहरा सबके सामने था और उसे अपने की सजा मिलनी तय थी। इस पूरे घटनाक्रम के बाद चंदू और रागिनी के रिश्ते और भी मजबूत हो गए। उन्होंने साथ में बहुत कुछ सहा था और अब वे जानते थे कि एक दूसरे के साथ मिलकर ही वे किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। मिश्का के खिलाफ उनकी लड़ाई केवल एक शुरुआत थी और अब वे अपने भविष्य को संजोने के लिए तैयार थे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी। दीपिका, जो इस पूरे खेल में शामिल थी, उसकी हालत अब और खराब हो गई थी। मिश्का के द्वारा दी गई नशे की दवाई ने उसे गहरे संकट में डाल दिया था और अब चंदू और रागिनी की कोशिश थी कि वे दीपिका को बचा सकें। उनकी पूरी कोशिश इस बात पर केंद्रित थी कि कैसे दीपिका को इस खतरे से बाहर निकाला जाए। दीपिका की तबीयत अब और खराब हो गई थी और वह अस्पताल में भर्ती थी। चंदू और रागिनी ने उसे मदद देने की पूरी कोशिश की, लेकिन यह एक मुश्किल और समय संवेदनशील मामला था। उन्होंने मिश्का के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए और अब वे चाहते थे कि मिश्का को सजा मिले। अस्पताल में दीपिका की स्थिति से हर कोई परेशान था, लेकिन चंदू और रागिनी ने अपना साहस बनाए रखा और दीपिका को बचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। इसी दौरान चंदू और रागिनी की हिम्मत ने उन्हें आगे बढ़ने की ताकत दी। रागिनी ने मिश्का के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया और उसके सारे झूठ सबके सामने लाए। मिश्का की सारी साजिशों का पर्दाफाश हुआ और उसके अपराधों का खुलासा हुआ। अब चंदू और रागिनी को भरोसा था कि वे मिश्का को उसकी सही जगह पर भेजने में सफल हो जाएंगे। इस बीच चंदू की तबीयत भी खराब हो गई और उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। यह एक और मुश्किल था, लेकिन रागिनी ने फिर से उसका साथ दिया। अब वह जानती थी कि केवल उनका प्यार और विश्वास ही उन्हें इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकाल सकता है। अंततः
मिष्का को उसके अपराधों के लिए सजा मिल गई और वह जेल चली गई। चंदू और रागिनी की कहानी का सुखद अंत हुआ। दीपिका की हालत में सुधार हुआ और वह भी पूरी तरह से ठीक हो गई। चंदू और रागिनी का प्यार अब और भी मजबूत हो गया था और वे अपने भविष्य की ओर कदम बढ़ा रहे थे। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, अगर हमारे पास सही इरादा और साहस हो, तो हम किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। मिष्का की साजिशों का पर्दाफाश कर चंदू और रागिनी ने यह साबित कर दिया कि अच्छाई हमेशा बुराई पर जीतती है और हर हाल में हमें अपने सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए। अंततः ये कहानी एक सुखद अंत पर समाप्त हुई, जिसमें सभी पात्र अपने अपने संघर्षों से बाहर निकलकर एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार थे। और यह दिखाता है कि एकजुटता और विश्वास से ही हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं।